रखा गया था इस भारत बंद को लेकर। हालांकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां भारत बंद का असर देखने को मिला और कई जगह से मिली जुली प्रतिक्रिया, मिली जुला असर जो है वो देखने को मिला, और कई जगह ऐसी भी थी जहां भारत बंद का असर नहीं देखने को मिला। इसी बीच इस पूरे आंदोलन को लेकर हल की कोशिश की जा रही है, तमाम जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं ताकि कोई निष्कर्ष निकाला जा सके छठे दौर की बैठक से पहले ही। क्योंकि किसानों की तरफ से जैसा कि आज पांचवें दौर की बैठक के बाद ये भारत बंद किया गया था, इसी तरह किसानों ने आगे की स्ट्रैटेजी भी सेट की हुई है। उनका कहना है कि यदि छठे दौर की बैठक में भी कुछ हल नहीं निकल पाता है तो जो भारत बंद है उसको और भी बड़े व्यापक तौर पर जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि आज का समय जरूर 11 बजे से 3 बजे तक का था, लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया है कि आगे इसका समय जो है वो बदलाव किया जाएगा और उसे बढ़ाया जाएगा, और किसान संगठन और भी ज्यादा बड़ी तादाद में इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बता दें कि 13वां दिन है आज किसान आंदोलन का, और आज भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है। और छठे दौर की बैठक अभी रहती है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस बैठक के लिए कहा गया है, छठे दौर की बैठक के लिए किसानों से कहा गया है, लेकिन किसानों ने भी साफ कह दिया है कि यदि छठे दौर की बैठक में किस तरीके की चीजें रहने वाली है, किस तरीके का आपका फैसला रहने वाला है, वो पहले बताया जाए, उसके बाद वो विचार करेंगे कि छठे दौर की इस बैठक में शामिल होना है या फिर नहीं होना है। इस बैठक से पहले आज आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान संगठन 15 किसान संगठनों की मुलाकात रखी गई है और शाम 7 बजे का समय जो है इस बैठक के लिए रखा गया है। यहां आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह किसान नेताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और छठे दौर की जो बैठक है उसके लिए यहां पर एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। तो बता दें, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। 13वां दिन है ये आज, जहां किसान आंदोलन 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आज कुछ मीटिंग के जरिए रास्ता निकाला जा सके छठे दौर की बैठक के लिए। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 11 बजे से 3 बजे तक भारत बंद का आह्वान किसानों के द्वारा आज किया गया है, और ये एक तरीके से डेमो कहा जा सकता है, क्योंकि आगे अगर चीजें सॉल्व आउट नहीं हो पाती हैं तो किसानों की तरफ से साफ शब्दों में यह कह दिया है कि ये आंदोलन और भी बड़ा होगा। और भारत बंद जैसा कि आज 11 बजे से 3 बजे का रखा गया, तो आने वाले समय में जो इसका समय है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ किसानों ने ये भी बात कही है कि अगर हल नहीं निकलता हुआ नजर आएगा तो तमाम जो परिवार वाले हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, यहाँ तक कि उनके जो पालतू पशु हैं वो भी इस आंदोलन में वो लेकर आएंगे, और जो केंद्र सरकार है उस पर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे ही किसानों ने अपनी रणनीति तैयार की है और किसानों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 3 कृषि कानून उन्हें हर हालत में वापस चाहिए, उससे कम में बात नहीं बन पाएगी। लेकिन केंद्र सरकार लगातार ही बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने आपको केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी सुनाया था। उन्होंने किस तरह से कहा था कि यदि आंदोलन आगे बढ़ता है तो उसे भी टैकल किया जाएगा, उससे भी निपटेंगे। तो यानी कि अपने स्टैंड से पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है केंद्र सरकार भी, वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि बीच का कोई रास्ते की गुंजाइश नहीं है। जो बात पहले होनी थी वो पहले होनी थी, अब यहाँ बीच के रास्ते की कोई मार्जिन यहाँ नहीं बचा है, और सीधा वो 3 कृषि कानून वापस लेना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि पार्लियामेंट्री सत्र बुलाया जाए और तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। और इस बीच हमारे साथ राजेंद्र आर्य किसान नेता जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से लगातार जो आंदोलन है वो 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है, भारत बंद है, और एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह किसानों के 15 संगठन के साथ मुलाकात करने वाले हैं, क्या लगता है आपको, किस तरीके की प्रतिक्रिया है आपकी इस मुलाकात को लेकर? राजेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो राजेंद्र जी से हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया, संपर्क टूट गया है। तो एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ 15 किसान संगठन नेताओं की बैठक रखी गई है,
और एक बार फिर से किसान नेता राजेंद्र आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से अब गृह मंत्री भी आ चुके हैं, वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मीटिंग भी रखी गई है 7 बजे 15 किसान संगठनों के साथ में, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी इसको लेकर? जी, जैसे 5 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, आखिरी मीटिंग, 5वीं मीटिंग 5 तारीख को हुई थी जी, और उसमें ये तय किया गया था अगली मीटिंग 9 तारीख को होगी, पर 7 या 8 तारीख को आपको एक ड्राफ्ट प्रपोजल दे दिया जाएगा। उसी के इंतजार में किसान संगठन है और उस ड्राफ्ट या प्रपोजल के रिगार्डिंग ही आज की मीटिंग हो सकती है अमित शाह जी से। जी राजेंद्र जी, अगर जैसे कि आज जो भी स्ट्रैटेजी बनती है उसके बाद छठे दौर की बैठक होनी है, छठे दौर की जो बैठक है उससे आप किस तरीके की उम्मीद रखते हैं राजेंद्र जी? छठे दौर की बैठक जो 9 तारीख को होनी है, उसी के बारे में किसान एक गारंटी चाहते हैं। किसान एक पक्का लिखित में और जबानी आश्वासन दोनों तरीके से चाहते हैं, ताकि 9 तारीख की मीटिंग में किसानों के हित में फैसला हो सके। और जिस तरीके से 5 मीटिंगों में किसानों को निराशा हाथ लगी है और किसान इन 5 मीटिंगों में किसान ये समझ रहे हैं कि हमें हमारे मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और लगातार समय खराब किया जा रहा है, तो किसान जो 9 तारीख को मीटिंग है, छठी मीटिंग, उससे पहले आश्वासन, ड्राफ्ट और प्रपोजल इस तरीके का चाहते हैं कि 9 तारीख को किसानों को बेइज्जत ना किया जाए वहां जाकर। राजेंद्र जी, जब 5 दौर बैठक हुई थी तब किसानों ने कहा था कि यदि निष्कर्ष नहीं निकला तो भारत बंद किया जाएगा, और भारत बंद भी किया गया। 11 बजे से 3 बजे का समय रखा गया। लेकिन अगर इस बार छठे दौर की बैठक में भी कोई निष्कर्ष यदि नहीं निकल पाता है, इन केस नहीं निकल पाता है, तब किसानों की किस तरीके की आगे की रणनीति रहने वाली है? देखिए, जिस तरीके से सरकार आंदोलन को दबाने की और की कोशिश में है, उसी तरीके से किसान संगठन भी अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और लगातार मीटिंगों का, बैठकों का दौर जारी है। हर बात पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है सभी संगठनों के साथ। और जो ये 8 का बंद है, ये भी 9 तारीख को हम सरकार पे दबाव बनाने के लिए हमने आज बहुत कामयाब बंद किया है। बहुत कामयाब जो बंद है हमारा रहा है और ये भी एक स्ट्रेटजी के तहत किसान मजबूती करने के लिए कर रहे हैं और आगे भी रणनीति के तहत जो भी योजनाएं बनेंगी वो दबाव बनाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए और अपनी मांगे मनवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, अब तक जितनी भी बैठकें रही है, जितनी भी वार्ता रही है, उसमें हर बार केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। यानी कि 3 कृषि कानून वापस लेने पर एक बार भी किसी तरीके का बयान नहीं आया। हर बार यही बात कही गई है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो बातचीत के जरिए, तो क्या बातचीत के जरिए बीच के रास्ते पर आप विश्वास करते हैं? आप चाहेंगे कि बीच का रास्ता निकले या फिर पूरे तरीके से कृषि बिल वापस होने चाहिए? अभी किसान संगठन अपनी मांग पर मजबूत है। अभी कोई बीच के रास्ते का मुझे नहीं लग रहा 9 तारीख को कोई बीच के रास्ते की बात बनेगी। तो क्या आगे भी भारत बंद का किसी तरीके का इरादा है आपका? क्योंकि 5वें दौर की बैठक के बाद आज भारत बंद रहा है, तो छठे दौर की में अगर नहीं निष्कर्ष निकला तो आगे कोई और तरीका, भारत बंद का तो 8 तारीख को करके देख लिया, कोई और देशव्यापी हम तरीका निकालेंगे। अच्छा राजेंद्र जी, किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है यदि इसी तरीके की स्थिति रही तो आंदोलन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और परिवार से जो बाकी के लोग हैं, जो उनके पशु हैं, वो भी इस आंदोलन में लाएंगे और पूरे तरीके से जाम कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बैलगाड़ियों के साथ, महिलाओं और बच्चों के साथ किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरे देश के कोने कोने से किसान आएंगे और हर तरीके की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं किसान संगठन। और हर प्रदेश में एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है। आगे जो राजधानियां हैं राज्यों की, वहां भी आंदोलन तेज होंगे। सभी राज्य की राजधानियों में हो सकता है आंदोलन तेज हो। राजेंद्र जी, कल शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री का नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि यदि आंदोलन आगे बढ़ता है तो उससे भी निपट लेंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से लिया जाए उनके इस बयान को? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको समाधान करना चाहिए। इस तरीके से
ये थ्रेट है, ये धमकी भरी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खास तौर पे जिम्मेवार जो मंत्री हैं उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल